नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलाम वालेकुम। कुरान क्लास में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और खुदाए मेहरबान का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे फिर से एक बार मौका दिया है कि कुरान पाक का मुताला करके आप दोस्तों के दरमियान आके जो मैंने मुताला किया उसको आप लोगों से शेयर कर चुके हैं। बारहा तौर पे इस नशिस्त पे बैठने के ना हम काबिल हैं, बट बीइंग अ मुस्लिम हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने ये जो कलाम पाक हमारे नबी आखिरी ज़मां पे उतारा है, हम इसको समझें, पढ़ें और इसकी तालीमात पे अमल करने की कोशिश करें। अगर इस दौरान कोई गलती और कोताही हो जाती है तो मैं अल्लाह ताला के हज़ूर माज़रत ख़्वाह हूँ और बिना किसी वक्त का ज़या किए मैं अपने उस टॉपिक पे आता हूँ कि आज जिस सूरत का हमने मुताला किया है और यहाँ पे मौजू जो ज़ेर बहस है वो सूरत कहफ़ है। सूरत कहफ़ कुरान पाक की जो सूरा है वो 18वीं सूरा है और उसके 110 वर्सेस हैं। ये नहायत ही जिसे कहते हैं इसमें जामे मज़मून है और इसकी तालीमात, इसको पढ़ना और अहादीस से साबित है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है सूरत कहफ़ की, अहादीस में आता है। इसको जो बुज़ुर्ग थे मुफस्सिरीन कहा जाता है कि ये जुमा के रोज़ इसकी तलावत ज़रूर की जाती है। द थिंग इज़ कि क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सूरत कहफ़ के अंदर जो मज़ामीन हैं, वैसे तो पूरा कुरान पाक अल्लाह ताला की हर उतारी हुई आयत और हर लफ्ज़ एक मायने रखता है और हमारी इस्लाह के लिए उतारा गया अल्लाह का पैगाम है। तो ये जो मौजू आते हैं इसके अंदर, जो टॉपिक ज़ेर बहस आते हैं, जो अल्लाह ताला ने किसी मौके के ऊपर रसूल पे उतारे, उनका जो मकसद था वो मकसद पीछे हमें मालूम होना चाहिए। तो सूरत कहफ़ जो है, सबसे पहले हम इसका तारुफ़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको आगे लेके चलेंगे। इसका तारुफ़ है कि हाफिज़ इब्ने जरीर तबरी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से इस सूरत का शान नज़ूल नक़ल फरमाया कि मक्का मुकर्रमा के कुछ सरदारों ने दो आदमियों को मदीना मुनव्वरा भेजा और यहूदी उलमा के पास ये जानने के लिए भेजा कि वो आज़ इस्लाम की नबूवत के मुतल्लिक़ उनका क्या कॉन्सेप्ट है, कि वो तस्लीम करते हैं या नहीं करते, उनका क्या मौक़िफ़ है। तो जब वो उनके पास जाते हैं तो वो जो उलमा हैं, यहूदी उलमा हैं, उन्होंने उन दो आदमियों को ये सवालात कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके ये 3 सवालात पूछिए। अगर वो इन 3 सवालात का जवाब दे देते हैं तो उनकी नबूवत को हम मान लेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं मानेंगे। अब वो 3 सवाल क्या थे? नंबर 1 के उन्होंने कहा कि उनसे उन कुछ आदमियों का किस्सा दरियाफ़्त करो जो कि शहर से निकल के दूर दराजे गार में जाके छुप गए थे। एक तो आप उनसे वो जाके मालूम करो कि आपके उस नबी को पता है। नंबर 2, और उस शख्स का वाक़या बयान करें जो मशरिक़ से मगरिब तक सफ़र करता है, उसकी क्या हकीकत थी। और तीसरा जो उन्होंने सवाल किया वो ये था कि अपने नबी से जाके दरियाफ़्त करें कि रूह की हकीकत क्या है। अब ये 2 आदमी जो मदीना मुनव्वरा सफ़र करके यहूदी उलमा से पूछने गए थे कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप आखिरी नबी ज़मां मानते हैं कि नहीं। अब उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन लेके भेज दिए। अब वो वापस आते हैं और ये किस्सा आपसे बयान करते हैं। अब इसमें बताया गया सूरत में कि जो तीसरा है, रूह की हकीकत क्या है, वो पिछली सूरत में इसका जिक्र आ चुका है। बाकी 2 सवालों का अल्लाह ताला ने इसमें जवाब दे दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो जो कुछ हज़रात थे, जो कुछ नौजवान थे, वो 309 साल तक एक गार के अंदर जाके छुप जाते थे। मैं सीधा मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि जब उन्होंने ईमान ले और तहीद का इकरार कर लिया तो जो जालिम बादशाह था, उन्होंने इसके इकरार के ऊपर वो उनकी जान लेना चाहता था या उनके लिए मुश्किलात पेश आना शुरू हो गई। तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि आप शहर से दूर कहीं जाके गार में छुप जाएं। वो 309 बरस तक उस गार में सोते रहे, बिना किसी भूख प्यास के। उनके ना जिस्म गले, ना उनके कपड़ों को कुछ हुआ, कुछ भी नहीं। और वो जिस नींद में, जिस थपथपा के अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया था, अल्लाह ताला ने ना उन पे धूप पड़ने दी, ना उन पे सर्दी पड़ने दी। तो ये अल्लाह ताला की एक करामत थी कि जो वाक़या उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके दौर का वाक़या था, क्योंकि तौरात और अंजील के वो हामी थे बनी इसराइल वाले, तो ये जानते थे कि ये वाक़या तौरात और अंजील में ज़िक्र कहीं ना कहीं कोट किया गया। ये जो नबी आ रहा है, क्या इसको ये वाक़या भी मालूम है कि नहीं? तो एक तो इस वाक़या को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ इट इज़ बता दिया गया कि उनकी हकीकत क्या थी। दूसरा वाक़या ज़ुल्करनैन का वाक़या था, जिसने मशरिक़ से मगरिब तक का सफ़र किया। और इस सूरत के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी वो वाक़या बयान किया गया है, जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ उनको सफ़र का मौका मिलता है और उनके साथ वो सफ़र करते हैं। इसके अलावा इस सूरत के अंदर यही इसका मरकज़ी मज़मून रहा है। इस सूरत के अंदर जो है, क्रिश्चियंस का जो बिलीव है कि अल्लाह ताला का वो बेटे हज़रत ईसा, उनके उस बिलीव की भी तरदीद की गई है कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं अल्लाह ताला ने किसी को नहीं जाना, ना ही हज़रत ईसा अल्लाह ताला के बेटे हैं। उनका सरी तौर पे तरदीद की है। और सूरत कहफ़ की तिलावत के फ़ज़ाइल अहादीस में भी हैं और जुमा के दिन इसको बयान किया जाता है। ये तो इसका तारुफ़ था, इसका पस मंज़र था।
चलो जी, हम अब इस सूरत को आयत बायत लेके चलते हैं। आज हमने कोशिश करनी है कि दो जो इसके रुकू हैं उसके तर्जमा उसकी आयतों का और थोड़ी सी तफसीर को हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे के लिए किताब नाजिल की और इसमें कोई टेढ़ ना रखा। अब यहाँ पे बयान किया जा रहा था अल्लाह ताला ने जो कलाम इलाही उतारा है हमारी हिदायत के लिए, ये बिल्कुल सीधा सीधा कलाम है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कोई टेढ़ा कलाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसका मुताला करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। इससे जो मजमून या इससे जो मायनी अखज़ किया जा सकता है कि तो अल्लाह ताला की तारीफ़ ज़रूर बयान करें। हमारी हिदायत के अल्लाह ताला ने ये कलाम भेज दिया है, ना ये टेढ़ा है, बिल्कुल सीधा सीधा अपने बंदे की हिदायत के लिए। तो ये सीधा सीधा अट्रैक्शन का पैरामीटर इस लाइन के अंदर बुलाया जा रहा है कि आप आएँ, इसका मुताला करें। कोई इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, कोई पोशीदा नहीं है, आपके लिए हिदायत है। अब अगली जो आयत है, कय्यिमन लियुनज़िरा बासन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहात अन्ना लहुम अज्रन हसना। अब ये आयत ज़रा समझने वाली है। जिस आयत की बिना पर इसको रिलेटेबल कहा जाता है, किससे? सूरत काफ को एक दज्जाल के फितने से रिलेटेड भी आगाह करने के लिए और क़यामत की तैयारी करने के लिए। सूरत को मैंने जहाँ तक बताया कि मरकज़ी मजमून थे, एक तो असहाबे काफ का वाक़या, ज़ुल्करनैन का वो मशरिक़ से मगरिब तक सफ़र, और ईसाइयों का जो अकीदा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी अल्लाह ताला के बेटे हैं माज़अल्लाह, एक तो वो हो गया। और ये सूरत जो बार बार हदीस में कहा जाता है ना कि पढ़ी जाए, आखिर मकसद तो पता, वो दज्जाली फितने से आगाह करने के लिए। अब यहाँ पे कहा गया तर्जुमा यह कि ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब। मतलब एक तो पहली आयत में कह दिया कि यार ये बंदे की हिदायत के लिए, और सीधी ये टेढ़ी बात नहीं है। फिर एम्फेसाइज दिया जा रहा है, अल्लाह ताला एक बात को दोबारा से कर रहे हैं कि टेढ़ी किताब नहीं है, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब है, ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अजाब से ख़बरदार करे। अब मुहद्दिसीन या मुफस्सिरीन कहते हैं कि दज्जाल का जो फितना आना है, क़यामत से पहले जो एक सख्त किस्म का अजाब आना है, जिसकी तंबीही नबी मेहरबान करते चले आए थे कि 12 तौर पर उन्होंने कहा कि वो एक फ़ितना आना है, उसकी तैयारी करनी, हमने उसके लिए ख़बरदार रहना है। अब इसको जो क्रिश्चियन का एक बिलीव है, यहाँ पे मैं सुन रहा था एक लेक्चर डॉक्टर साहब का, वो कहते हैं कि क्रिश्चियन का एक बिलीव है एक लास्ट बैटल डे ऑफ जजमेंट से पहले होनी है। एक वर्ल्ड वाइड जो लास्ट बैटल होनी है डे ऑफ जजमेंट पहले, गुड और ईवल के मार्के के दरमियान एक जंग होनी है बहुत बड़े लेवल पे, उसको आर्मेगेडोन कहते हैं। आर्मेगेडोन कहते हैं, और आर्मेगेडोन जो है ये ग्रीक वर्ड है। अब आर्मेगेडोन वो जगह है या वो इलाका है जिस जगह ये बैटल का मार्का होना है। अब ये जो मॉडर्न वर्ल्ड में पैलेस्टाइन सिटी का ये वो हिस्सा कहा जाता है जिसकी जो रोड कनेक्टिंग रोड है इजिप्ट और सीरिया के दरमियान, द रोड कनेक्टिंग कमांडिंग बिटवीन द इजिप्ट एंड सीरिया। वो जो मगीडो का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया मॉडर्न हिस्ट्री में पैलेस्टाइन की वो जगह, या समटाइम ये कहा जाता है कि इसराइल्स की माउंट को मगीडो कहते हैं। आर्मेगेडोन मगीडो से निकला है। मगीडो जो सिचुएटेड है, समटाइम कहा जाता है कि इसराइल का जो माउंट है उसको वो कहते हैं वो खुला मैदान। अगर आप गूगल करें जाके इसकी पिक्चर्स देखें, एक मैदान को उन्होंने उसको एम्फेसाइज़ किया है। इसके मतलब उन्होंने मूवीज़ भी बनाई हैं कि ये एक बैटल होनी है, एक लास्ट वर्ल्ड वाइड बैटल होनी है जिसमें ह्यूमंस के जो अच्छे और बुरे लोग हैं, उनके नज़दीक तो वही अच्छे लोग हैं ना, उनके नज़दीक एक वर्ल्ड बैटल होनी है, और वो आर्मेगेडोन है। तो इसका जिक्र कहा जा रहा है कि वो जो दज्जाल ने आना है जिसका ज़हूर है, उसकी तैयारी के लिए कहा जा रहा है कि सख्त तरीन जो अजाब आने वाला है उससे पहले। अब देखिए जो अल्लाह ताला के रोग है, फिर कहा जा रहा है खबरदार के ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी है। जो लोग इसकी तैयारी कर लेंगे और दुनिया में रहते हुए नेक अमल करेंगे, उनको खुशखबरी दे रहे हैं, उनके लिए अच्छा अजर है। आगे कहा जा रहा है माँ कसीना फ़ीही अबदा। अबद कहते हैं कि हमेशा रहने वाली, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, अब्दी ज़िंदगी है उनके लिए। आगे कहा जा रहा है वो युनज़िरल लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ुल्लाहु वलदा, और इन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा दिया। अब मैंने कहा कि इसके जो मजमून थे, एक तो सहाबे काफ का वाक़या, दूसरा जो जिक्र किया ज़ुल्करनैन, और तीसरी ये थी कि ईसाइयों के उस कंसेप्ट को तरदीद कहना कि वो कहते थे आप अल्लाह ताला कि हज़रत ईसा अल्लाह ताला के बेटे हैं। यही चीज़ अल्लाह ताला ने सूरत कुल वल्लाह आपका मुताला करें ना, तो कुल वल्लाह के ऊपर भी कहा कि आप ना ही अल्लाह ताला ने किसी को जाना है, ना ही उसने किसी को जाना, कोई उसका बेटा नहीं। वो आप कुल वल्लाह का भी मुताला करें तो उसमें भी यही कहा जा रहा है कि कह दो ए नबी। उधर भी बार बार कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने बताया कि ये लोग मिसकंसेप्शन मेरे मुतालिक पाल लिया गया है, मेरी कोई औलाद नहीं है, ना मैंने किसी को जाना है। और उसके बाद कहा जा रहा है मा लहुम बिही मिन इल्म वला वली अबाइहिम कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिम अन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। इस बात का ना इन्हें इल्म है
ना इनका बाप दादा को था। कि ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने फैलाया हुआ है कि हज़रत ईसा बेटे हैं, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है इसमें तरदीद करके, ना तो इनको इल्म है ना इनके बाप दादों को था, बड़ी बात है जो इनके मुंह से निकलती। फिर अल्लाह ताला एक टॉन्ट वे में कह रहे हैं कि बड़ी बात है कि ना इनको सच पता है ना ये हकीकत है, और मैं भी तरदीद कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी इनके मुँह से निकलती रहती है, वो महज झूठ बकते हैं। आगे कहा जा रहा है फला अल्लाह का बाक़िउन नफ्सा का अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़िल हदीसी असफ़न। अच्छा तो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम इनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो अगर ये इसकी तारीम पर हम ईमान ना लाएं। अब ये जो चीज़ है इसको मैं अगली आयत में ट्रांसलेट करता हूँ कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान रहने लगे थे जब आप पे नबूवत या वही हुई, आपको ज़िम्मेदारी सौंपी गई, तो आप जब अल्लाह ताला के कलाम को और तौहीद और रिसालत का जिक्र करते थे और बहुत सारे लोगों ने आपको झुटला दिया, दीवाना कह दिया, तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती थी कि ये तो सरी खसारे में, तो आपको तसल्ली भी दी जा रही है और आपको तंबीह दी जा रही है, आपका काम सिर्फ तबलीग करना है। अगली आयत में खोल के बयान किया गया है। वाक़या ये है कि ये जो कुछ सरो सामान भी ज़मीन पर है, इसको हमने ज़मीन की ज़ीनत बना दिया ताकि इन लोगों को आज़माइन में कौन बेहतर अमल करने वाला। अब पिछली एक आयतों में भी बताया गया है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़िक्र किया है कि मैंने इंसान के लिए जो ज़मीन में ये नबातात उगाई हैं, ये पानी है, ये आबो हवा का चलना है, ये खजूरों का, ये जितने मेवा जात है, ये मैंने बंदे के लिए किया कि वो उसका अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, वो अल्लाह ताला का शाकिर भी हो, और अल्लाह ताला की इस चीज़ को शुक्र अदा करते हुए अल्लाह ताला के उसका जो है ना अल्लाह ताला के ऊपर अमल लेके आए, उसके अमाल के अंदर बेहतरी है, वो अल्लाह ताला को तस्लीम करे कि ये वो वाहिद ज़ात है कि जिसके ऊपर कादिर है। अगर ये चीज़ें देखने के बावजूद भी ज़मीन की जो जीनत बनी है, ये जो मेवा जात हैं, ये जो ज़िंदगी बख्शी गई है ज़मीन को, जो बंजर ज़मीन को ज़िंदगी बख्शी गई है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो इसको देखते हुए उनके लिए आँखें नहीं खुलती तो फिर मैं आज़मा लूँगा कि इनमें से अमल करने वाले नेक लोग कौन है, साले लोग कौन है, और जो जिनके ऊपर अज़ाब बने कौन है। तो नबी मेहरबान आपसे सल्लल्लाहु को कहा गया आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ तबलीग करना है, आपने जाकर अल्लाह ताला की पैगाम पहुँचा देना है। ये जितनी भी अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग्स हमारे लिए दी हैं, डे ऑफ जजमेंट जिसका हिसाब लिया जाएगा, आप उनको जाके बता दें। अगर वो नहीं यकीन करते तो इसमें आपको अपना दिल पिघला लेने की, या इतना अपने आप को आप सल्लम घुटते चले जा रहे थे, आपका दिल जो है ना मायूस होता चला जा रहा था कि मैं अल्लाह का एक हकीकी पैगाम लेके जाता हूँ, ये क्या हो रहा है। तो आप मायूस जब रहने लगे तो अल्लाह ताला ने नबी मेहरबान को हौसला भी दिया और हमारे लिए एक वार्निंग भी है कि अगर ये लोग नहीं रास्ते पे आते तो फिर खसारा ही नहीं, कि आपका कोई खसारा नहीं है माज़अल्लाह। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरूज़ा, आखिरकार इस सब को हम एक चटियल मैदान बना देने वाले हैं। अब ये देखें, चटियल मैदान का जिक्र पहले भी बहुत सारी सूरत में आ चुका है कि आखिरत का जो हमने 30वें पारे में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि दिमाग, सूरत यासीन का मैंने लास्ट टाइम ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि जो चीदा चीदा मफहूम बयान कर रहा था, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो ब्लेसिंग्स की हैं, ये जो ज़मीन बंजर में इसमें पानी बरसाया, फिर पानी यही बुखारात बन के ऊपर जाता है, फिर बारिश होती है, वो जो एक आबी साइकिल है, अल्लाह ताला की कुदरत है, ये सूरत यासीन के अंदर है। फिर वो मेवा जात और वो मीठा पानी, वो सारा ये सारे जो तोहफ़े हैं, ये अजर है, जो रिवार्ड है, सूरत यासीन में ज़िक्र हुआ। वहाँ पे इस चीज़ को, इस आयत को, ये आयत है 8वीं नंबर आयत सूरत काफ की, कि आखिरकार इस सब को एक दिन चटियल मैदान बना दिया जाने वाला है। सय्यहतन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, इला सय्यहतन, कि एक धमाकेदार आवाज़ आएगी। सूरत यासीन में हमने पढ़ा होगा 49वीं सूरत आयत है, 50वीं में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि फिर हमने क्या करना है, एक अज़ाब आएगा और वो क्या होगा, ज़ोरदार किस्म की आवाज़ होगी, सब का सब जो है ना ख़त्म हो जाएगा, पहाड़ रेशे की तरह हो जाएंगे, वो चलने लगेंगे पहाड़। और वो मैं आयत पढ़ता हूँ, इन कुल्लुल्लमा जमीउल लदैना मुहज़रुन, इन सब को एक रोज़ हमारे सामने हाज़िर किया जाना है। अभी एक सूरत यासीन की आयत है, मा यंजुरून इल्ला सय्यहतन वाहिदतन ताख़ुज़ुहुम वहुम यख़सिमून, वो सय्यहतन का वर्ड है। दरअसल ये जिस चीज़ की राह तकते हैं वो बस एक धमाका है जो यकायकैन इनकी इस हालत में आके धरेगा जब वो अपने दुनियावी मामलात में मगन होंगे। अब इसकी जो 8वीं आयत है ना कि एक चटियल मैदान की तरह हमने ज़िंदगी को, दुनिया को बना देना, सूरत यासीन में भी जिक्र है। फिर कहा जा रहा है वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून, फिर एक सूर फूँका जाएगा, वो नफ़क़ा सूर, नफ़क़ा बास, नफ़क़ा अज़ा, नफ़क़ा सानी, वो जो 3 सूर का जिक्र किया था सूरत यासीन में, जो लेक्चर हमने लास्ट रीडिंग में किया था कि एक नफ़क़ा फूँका जाएगा जो 3 नफ़क़ों की सूरत में होगा। पहले एक ज़ोरदार आवाज़ आएगी, धमाका होगा, सब हिल जाएगा, उसके बाद मुर्दे उखाड़ लिए जाएंगे, कब्रें तलपट कर दिए जाएंगी, मुर्दे बाहर निकलेंगे, वो फिर वो कहेंगे कि
वइज़ा मा वादा रहमान के अल्लाह ताला का वो वादा पूरा हो गया जो अल्लाह ताला हमसे कहते थे। अब ये क्या गायबी आवाज़ होगी या फरिश्तों होंगी या वो आपस में करेंगे? वइज़ा मा वादा रहमाना, क्या यार ये तो वही अल्लाह ताला का वादा अल्लाह ताला ने कुरान में या नबियों के ज़रिए हमें कहा था कि मैंने तो एक दिन क़यामत लेके आनी है, तुम क्या इसका मजाक समझते थे? वो आपस में गुफ्तगू करेंगे, यार ये तो वही वाक़या है। फिर वो उसके दरमियान उन नफ़क़ों के दरमियान नफ़क़ा जो पहला नफ़क़ा होगा और नफ़क़ा सानी होगा, कितना वक्त है ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं कि वो कितनी देर का होगा और कितनी देर वो सकता तारी रहेगा लोगों पे, या कब्रों से जो लोग निकलेंगे वो कितनी देर हैरत में रहेंगे, या वो डे ऑफ जजमेंट का मैदान कितने साल का होगा, ये सिर्फ अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पे वही जिक्र किया जा रहा है कि ये सब कुछ चढ़ेल मैदान हो जाना है। तो ये सूरत इसलिए भी है कि क़यामत का भी जिक्र है और क़यामत से पहले जो तैयारी करनी है दज्जाल का उसका भी जिक्र है, और नबी मेहरबान की जो नबूवत को मानना है एक मुसलमान के तौर पे। ये जो ज्यूज़ जिस चीज़ का इनकार करते हैं, ये एक वाहिद सूरत है उनके मुंह पे मारने वाली कि जिन्होंने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज करने के लिए उन दो लोगों को मदीना मुनव्वरा से वापस भेज दिया कि जाओ अपने नबी से ये सवाल करो। तो सूरत काफ आप उनको बता सकते हैं कि सूरत काफ में अल्लाह ताला ने तुम्हारे जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए थे, उनको आगाह कर दिया था, और तुम्हें जब वो जवाब मिले थे उसके बावजूद भी तुम मुनकिर रहे हो। उसके बाद कहा जा रहा है अगली आयत में, अम हसिबता अन अस्हाबल कहफी वर्रकीम कानु मिन आयातिना अजाबा, क्या तुम समझते हो कि गार और कुतबे वाले हमारी कोई बड़ी अजीब निशानी में से थे? फिर बताया जा रहा है अल्लाह ताला ने सवाल किया है कि ये जो सवाल तुम्हारी तरफ भेजा गया क्या तुम्हारे लिए अजीब है? अब वो वाक़या जो है उसका ख़ुलासा ये है कि ये कुछ नौजवान थे जो एक मुशरिक बादशाह के अहद में तौहीद के कायल थे। बादशाह ने इनको तौहीद पर ईमान रखने की बिना पर परेशान किया, तो ये हज़रात शहर से निकलकर एक गार में जाके छुप गए। वहाँ अल्लाह ताला ने इन पर गहरी नींद तारी कर दी है और ये 309 साल तक उसके अंदर रहते हैं। अल्लाह ताला ने इस नींद के दौरान अपनी कुदरत कामला से इनकी ज़िंदगी को भी सलामत रखा, उनके जिस्म भी गलने सड़ने से महफूज रखे। 309 साल के बाद उनकी अचानक आँख खुलती है और उनको भूख लगती है, बेदार होते हैं, फिर वो आपस में चहम गोइयाँ करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको एक बहस में डाल दिया। वो जो ग्रोह थे आपस में, कुछ लोग कह रहे थे हम इतनी देर सोए हैं, कुछ कहते हैं हम इतनी देर सोए हैं। फिर जब भूख लगती है तो फिर वो उनके पास, क्योंकि 309 साल पुराने जो उस बादशाह वक्त के सिक्के चलते थे, उनके पास वो सिक्के थे, तो वो कहते हैं कि तुम जाओ जाके शहर से को खाना लेके आओ और बच बचा के जाना, कहीं वो जालिम बादशाह जो है ना तुम्हें धर ना ले। और जब वो सिक्के लेके उस जगह पर जाते हैं, अब तो हालत बदल चुकी थी। 300 साल पहले जो बादशाह था वो मर खप गया। नए बादशाह की जो दूसरा बादशाह था वो सही अकीदा, नेक और सही अकीदा था, उसका अकीदा सही था, वो ईमान वाला था। तो उसको जो है ना, उसके दौरे हुकूमत में जब उन्होंने जाके वो सिक्का दिया, तो शहरियों ने जब वो सिक्का देखा और उसके बाद वो मामला दरियाफ्त किया कि उन्होंने कहा हम तो सोते रहे हैं। ये बादशाह की दरबार में जब वाक़या रहा तो बादशाह ने इनको बुलवा दिया और फिर ये सारा वाक़या बयान किया गया कि इस तरह हम सोते रहे हैं। तो ये वो जिक्र है जिसको क्रिश्चियन कहते हैं। वो 7 लोग समझते हैं कि वो 7 लोग उस गार में सो गए थे, 7 स्लीपर्स। बाज़ जगह कहा जाता है कि इनके बाहर एक कुत्ता भी था, जिस पोजीशन में वो बैठा रहा है वो उसी पोजीशन में 309 साल तक बैठा रहा, उसको भी कुछ नहीं हुआ। और ये हुआ सूरत काफ में कि जब सूरज निकलता था, अब देखा जाए साइंटिफिकली, जब आप किसी नॉन मुस्लिम को सूरत काफ का यह वाक़या सुनाएंगे तो उसने आपसे बतेरों सवाल कर लेने हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप एक ही जगह पे मुकीम रहें, वहाँ आप एक ही कपड़े पहन के एक ही पोजीशन में सो जाएं, ना आप पे जाड़ा आ रहा है, ना आप पे गर्मी आ रही है, ना पे सर्दी आ रही है, मौसम का तग़य्युर भी आप पे नहीं आ रहा। तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने इसका जवाब भी ये दिया है कि सूरज जो है कि पहाड़ की चोटी से एक तरफ से हट के इनसे निकलता था, जब तुलू होता था उसकी किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ती थी, लेकिन करीब से गुजरता था। वो जो तपिश इंसानी बॉडी को जो हमें चाहिए, जो विटामिन डी हमें चाहिए, वो किसी न किसी तरीके से विटामिन डी में मिल रहा था। साइंटिफिकली एक इंसान को एक अरसा दराज तक आप पौधे को दे देंगे, जो क्लोरोफिल है, आप पौधे को देखो जो उसका सब्ज़पन है, वो जो उसका क्लोरोफिल है वो विटामिन डी हासिल करता है सूरज से, तो वो ज़िंदगी पाता है। आप किसी पौधे को रोशनी से बगैर ला के चंद इधर रखें, उस पर रोशनी ना पड़ने दें, उसकी वो आबी ज़िंदगी उससे छीन लें, वो परवान नहीं पाएगा, परवान नहीं चढ़ पाएगा। इसी तरह इंसान की बॉडी को वो कुछ विटामिन हैं जो नेचर से ही हासिल होते हैं। आप उसका आर्टिफिशियल जितना मर्जी इनटेक कर लें, लेकिन आपको विटामिन वो नेचर से चाहिए। तो अल्लाह ताला ने उनका जवाब दिया कि सूरज जब निकलता था उसके करीब से गुजरता, उसकी इतनी तपिश जितनी उनको ज़रूरी थी वो पहुंच जाती थी, लेकिन इतनी नहीं कि उनके जिस्म सड़ जाए। और जब जाड़ा तो, और जब उतरता था सूरज उतरता था वो उसके साइड से हट के निकलता था। इसका जवाब ये दे दिया गया कि अल्लाह ताला, यही अल्लाह ताला की कुदरत है। तुम्हारे लिए अजीब है लेकिन अल्लाह ताला के लिए कुछ अजीब नहीं है। आगे कहा जा रहा है, इज़ा अवल फ़ित्यातुल इलल काफ़ी फ़क़ालू रब्बना आतैना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा।
जब वो चंद नौजवान गार में पनागज़ीर हुए, उन्होंने कहा कि परवरदिगार हमको अपनी रहमत ख़ास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर। क्योंकि जब उस दौर में जब वो निकले होंगे और वो गए होंगे, उन्होंने अल्लाह ताला से फिर दरियाफ़त की कि अल्लाह ताला हम आपकी तौहीद के कायल हो गए हैं, अब जब हमने आपका रास्ता दरियाफ़त कर लिया, अब हम गार में आके पनाह ले लिया, हमें वो मार देंगे या हमें तौहीद पे कायल नहीं रहने देंगे, अब हमारा मामला तेरे सुपुर्द है। उन्होंने जब अपने आप को ईमान कामिल के बाद अल्लाह के सुपुर्द किया, तो ये इसी वजह से करिश्मा है। सूरत काफ में जो बैत फिर अल्लाह ताला का करिश्मा है, अल्लाह ताला ने उनको किस तरह वो नींद में सुला दिया। फिर आगे कहा जा रहा है, तो हमने इस गार में थपक कर सहला कर सुला दिया गहरी नींद। जब कोई बंदा सोने लगता है, जब कोई बच्चा सोने लगता है, तो सोने से पहले चंद आवाज़ें उसके कान में गूंज रही थी। अगर माँ एक बच्चे को सुला रही है, वो जब थपक के सुलाएगी तो उसको उस तरह की, अल्लाह ताला ने उनको इस तरह की नींद सुलाया। वो बातें, वो शोर, वो चीज़ें उनके जहन में रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक सुकून तारी दिया। वो सुकून से अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की कुदरत कामिला से, अल्लाह ताला के उस करिश्मे थे, उस गैबी अल्लाह ताला का जो इल्म था, अल्लाह ताला ने उनको सहला कर सुला दिया गया। सुम्मा बासनाहुम लिनामा अय्युल हिज़बैनी अहसा लिमा लबिसु अमदा। फिर हमने इन्हें उठाया ताकि देखें इनके दो ग्रोह में से कौन अपनी मुद्दत क़याम का ठीक शुमार करता है। फिर अल्लाह ताला ने उठाया भी उनको खुद है। अब सुला तो दी है, वो सोते रहते ताक़यामत सोते रहते। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत थी। क़यामत के टाइम धमाका होता है, अल्लाह ताला की कुदरत थी, वो उठ के खड़े हो जाते, उनको कुछ भी ना होता। लेकिन अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए, ये जो दौरे हाजिर के लोग हैं, जब कलाम इलाही उतारा गया, वो जो मुनकिर थे नबूवत के, एक तो उनको बताने के लिए, और जो रहती दुनिया तक की अल्लाह ताला की ये कुदरत के जो करिश्मे हमारी आंखों के सामने आ जाएँ, तो अल्लाह ताला ने उनको उठाया। अगर सुलाए रहते तो ये वाक़या किसी को भी ना पता लगता। उठाया, उन्होंने आपस में बहस की, उसके बाद वो जब बाहर गए और ये किस्सा बाहर गया, तो इस तरह सर्कुलेट होते होते जब इन सरदारों ने उन दो लोगों को यहूदी उलमा के पास भेजा, तो उनके ये सवालात थे कि बताओ ना फिर वो वाक़या क्या था। हमारे लिए तो वो बहुत अजीब वाक़या था। फिर नबी मेहरबान को इसका पूरा इल्म दिया गया। उसके बाद है नाहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक़्क़ि इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। इसके तर्जुमा है कि हम इनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने ये जो वाक़या उन्होंने अजीब सुन के वो आए थे, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा इनका असल किस्सा हम तुम्हें सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए और हमने इनको हिदायत में तरक्की बख्शी। अल्लाह ने फिर इसको खोल कर बयान किया, जो वाक़या तुमने सुना ना, असल इसकी वजह यह थी कि जब मुझ पर कोई कामिल यकीन के साथ ईमान ले आता ना, तो फिर हम उसके ईमान को तरक्की देते हैं, फिर हम उसको वो अता कर देते हैं। वो कुरान पाक का तर्जुमा हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला के रास्ते पे इंसान चलता है, अल्लाह ताला कहता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ। ये जो वलीउल्लाह होते हैं, अल्लाह ताला के दोस्त होते हैं। जब हम जैसे गुनाहगार लोग, या जिसे कहते हैं हमारा जो अमल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम इन बुज़ुर्गों की महफ़िलों में बैठते हैं या उनकी ज़ुबान से वो चीज़ सुनते हैं और एज़ इट इज़ होते हुए देखते हैं, तो हमारे लिए हमारा दिमाग थोड़ा सा दंग से रह जाता है। ये क्या है? कादिर तो अल्लाह ताला है, कुदरत तो अल्लाह ताला की है। ये एक आम शख्स ने भी मेरी तरह ह्यूमनिस्ट ने बात कर दी है। एक आम शख्स जिसको वलायत का, अल्लाह ताला से दोस्ती का या अल्लाह ताला की देन और अतात का नहीं पता कि किसी भी शख्स पे अल्लाह ताला अता कर देते हैं। ये जो पीर फ़कीर भी गुजरते हैं, मैं एक छोटी सी बात करूँ, मेरा मकसद आप लोगों को इस डिबेट पे लेके जाना का नहीं है, लेकिन आप इससे ये ज़हन नशीन कर लें, जब आप अल्लाह ताला के साथ दोस्ती कर लेते हैं, ईमान कामिल हासिल कर लेते हैं, फिर अल्लाह ताला आपको वो चीज़ अता कर देते हैं कि फिर आपको अल्लाह ताला की उस दोस्ती से, फिर आप जो चीज़ अल्लाह ताला से मांगते हैं, ये जो कहते हैं, वो अल्लाह ताला की ही ज़ुबान होती है। एक आम आँख उसको करिश्मा समझ लेती है, एक आम आँख उसको जो भी अखज़ कर लेती है, लेकिन वो अनायत वली पे, कामिर पे, वली कामिर पे। वली का क्या मतलब है शेख साहब? वली का क्या मतलब? अल्लाह ताला का दोस्त। अल्लाह से दोस्ती जो ले आएगा, अल्लाह ताला ने कहा जब अपने रब पर ईमान ले आए, फिर हमने इनको हिदायत बख्शी और इस हिदायत में हमने उसको तरक्की अता कर दी। क्योंकि हिदायत पे तो वो होते हैं, फिर उनको तरक्की इस तरह मिलती है कि अल्लाह ताला उनके हर मामले में आसानी फरमा देते हैं। आगे कहा जाए वरबतना अला कुलूबिहिम इज़कामु फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि लन नदउ मिन दूनिही इलाहा नक़द कुलना इज़ा शतता। हमने इनके दिल इस वक्त मजबूत कर दिए जब वो उठे, उन्होंने ऐलान कर दिया हमारा रब तो बस वही है जो आसमान और ज़मीन का रब है, हम इस छोड़कर किसी दूसरे को मबूद ना पुकारें। अगर हम ऐसा करेंगे तो बिल्कुल बेजा बात करेंगे। अब जब उस बादशाह के दरबार में लग जाएगा, जो नेक थे, सही अकीद थे, जब ये वाक़या पहुँचा तो उन्होंने अपने एज इट इज़ वाक़या बयान कर दिया। कैसे वो जो बादशाह था, वो जो सख्त बादशाह था, उसके दौर में भी हम निकल गए थे, हमने तौहीद की, तौहीद पे हम कामिल रहे थे। आपको भी हम बताते चले कि हमारा रब तो वही है जिसने हमें जाना है। तो वो सारा मंज़र पेश किया गया कि उन्होंने वो सारा मंज़र बता दिया कि इब्ने कसीर की रिवायत से मालूम होता है जब बादशाह इनके अकीदे का पता लगाया तो इसने इन्हें अपने दरबार में तलब कर लिया और इनसे इनके अकीदे बारे में पूछा। तो फिर उन्होंने अकीदा बड़े बेबाकी से तौहीद का इकरार कर दिया। ज़ालिम
वक्त बादशाह के दौर में उन्होंने इकरार किया था, अब एक बुज़ुर्ग आया, जब उनको उठाया गया तो वो हकीकत उन्होंने उससे भी बयान कर दी है। आगे कहा जा रहा है कि हाउलाई कौमुन तखज़ु मिन दूनिही आलिहतन लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तान बैनी फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से बात की, हमारी कौम तो रब्बे कायनात को छोड़कर दूसरे खुदा बना बैठी। अब ये दोबारा पास से रिलेटेड कुरान पाक का थोड़ा सा तर्ज अमल इस तरह से है कि जब वो बयान कर रहा होता है तो उसमें अकल वालों के लिए निशानी है कि अल्लाह ताला का तर्ज अमल ये है कि ये किताब जब भी कोई पढ़े तो यूँ मालूम होता है कि पास का जिक्र किया जा रहा है, अगर कोई उसको पढ़े तो यूँ मालूम होता है कि दौरे हाजिर में हमारी हिदायत के लिए, अगर कोई इस नीयत से पढ़े कि आगे हमें क्या करना है तो उसके लिए आगे अकल वालों के लिए निशानी है। तो अल्लाह ताला के कोई बयान करने का तर्ज अमल एक ही आयत से आप उसको 3 टर्म्स में लेके जा सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में खड़े वो उस बादशाह को वाक़या सुना रहे हैं, पास्ट में उनके साथ वो हो चुका और अब हम ये जो वाक़या पढ़ रहे हैं तो हमें इससे क्या लेना चाहिए, हमारा तौहीद इस चीज़ पे कामिल आ जाना चाहिए। जब आप अल्लाह ताला को रस्सी को मजबूती से पकड़ लेते हो तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारी राहें आसान कर देता। फिर कहा जा रहा है कि उन्होंने उस वक्त वो जिक्र किया कि हम तो तौहीद पे आ गए, लेकिन हमारी कौम जो है अल्लाह ताला को छोड़ के जो दूसरे माबूद बना चुकी है, ये लोग इनके माबूद होने पर कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते। आखिर इस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम तो अल्लाह ताला को मान चुके हैं, अब जो लोग गाफिल हैं, जिनको अल्लाह ताला के हुक्म का नहीं समझ आ रही, तो ये गाफिल हैं, ये पता नहीं कैसे इस तरह से कर लेते हैं। तो आखिरी कुछ 2 आयात हैं, उनका मैं आपसे ज़िक्र करके इसको वाइंड अप करूँगा। अब जब तुम उनके माबूद गैर अल्लाह के मुतालिक बेताल्लुक़ हो चुके तो चलो फ़लाँ गार में चलकर पनाह ले लो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत का दामन वसी कर देगा। फिर अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाली कि जब तुमने अल्लाह ताला को तस्लीम कर रहे हो, उसकी रहीत को, अब तुम चलो इस शहर से बेदखल हो जाओ, क्योंकि इनको तुम्हारी बात समझ आने वाली नहीं है। ये अल्लाह ताला का ही हुक्म था। उनके दिल में अगर ये बात आती है, वो ख़ुद से इंसान इस चीज़ से आ रही है कि उसने आगे क्या करना है। इंसान अल्लाह ताला से हिदायत मांग सकता है, जैसे सूरत फातिहा में अल्लाह ताला ने ख़ुद इंसान को कहा कि मेरे पास आओ, पहले मेरी तौहीद को, मेरी वहदानियत को, मेरी रब्बूबियत को तस्लीम करो, फिर मेरे से हिदायत मांगो, फिर मेरे से वो मांगो कि अल्लाह ताला मुझे उन लोगों में खड़ा कर जिन पे तेरा फजल इनामात है, ना कि उन लोगों पे जो गर्क हो चुके हैं। तो इसी तरह उनको कहा गया कि अब तुम्हारा रब अपनी रहमत का दामन वसी करेगा और तुम्हारे कामों के तुम्हारे लिए आसानी यही थी ना कि 300 साल तक जब तक उसकी दौर हुकूमत रही है, अल्लाह ताला ने इनको महफूज भी रखा है, उनके शर से भी, उनके हर किस्म की परेशानी से बाहर निकाल कर सकूत अता कर दी है। अब आखिरी जो इसका आयत है उसका तर्जुमा पढ़ देता हूँ। तुम इन्हें गार में देखते हो तो तुम्हें यूँ नज़र आता कि जब सूरज निकलता, जैसे मैंने वाक़या बयान किया, तो इनके गार को छोड़कर दाएं जानिब से हट कर निकलता था और जब गरूब होता था तो इनसे बचकर बाईं जानिब उतर जाता था। और वो हैं कि गार के अंदर एक वसी जगह पे पड़े हैं, एक वसी जगह पे वो आराम कर रहे हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, जिसको अल्लाह हिदायत देता है, हिदायत पाने वाला, और जिसे अल्लाह भटका दे इसके लिए तुम कोई वली मुर्शिद नहीं पा सकते। तो आज जो 2 रुकू हमने सूरत काफ के मुताला किए हैं, और इस सूरत का जो बारहा तौर पे ज़िक्र आता है कि हमें इसका बार बार मुताला करना चाहिए, क्योंकि नबी मेहरबान ने भी और अल्लाह ताला भी कुरान पाक के ज़रिए और नबी पैगम्बर उतार कर ये कहा है कि डे ऑफ जजमेंट भी आना है, और तौरात, ज़बूर, इंजील और मुख्तलिफ़ किताबों में आखिरत का भी जिक्र है। और ईमान वालों, ईमान कामिल ये है कि अल्लाह ताला को एक मानना, नबी मेहरबान को आखिरी नबी मानना, और क़यामत के ईमान लाने के, क़यामत का और आखिरत के ऊपर बिलीव होना। आखिरत का बिलीव स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जो नॉन मुस्लिम या नॉन बिलीवर्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने चेंज करना है, अपने इस कलाम को, इस कॉन्सेप्ट को जो अल्लाह ताला ने लिटरेचर, एक स्ट्रॉन्ग लिटरेचर जिसको रहती दुनिया तक कोई आयत, कोई लफ्ज़ नहीं बदल सकता। तो हमें यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि पहले तो ये कि यकीन कामिल अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं। ये जो हमने इसका मुताला किया, इसका मफ़हूम यह है कि इंसान को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुझ पर तुम यकीन कामिल से ईमान लेके आओ। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने बता दिया अल्लाह को, तो तुम मानते हो, फिर मेरी जो मैंने कही में अल्लाह की भी मानो। अल्लाह ताला का जो फरमान है कि मुझे तो तुमने मान लिया कि मैं एक हूँ, फिर मेरी भी मानो। ये उनका जो बनी इसराइल का तर्ज अमल था ना, कि फिर उनसे किताब छीन कर नबी मेहरबान पर, बनु हाशिम के किबले पर उतारी गई, और फिर उनको इस पर भी ताना था कि यार हम तो अल्लाह ताला के मेहरबान लोग थे, नबी और पैगम्बर तो बनी इसराइल से आते थे, किताबें तो हम पे उतरती थी। तो अल्लाह ताला ने इससे ज़ेब बताया गया कि जब तुम्हारा यकीन महकम ख़त्म हो गया, जब तुम नाफरमानियों पे आ गया, और सूरत हुजरात में भी है कि तुम्हारा जिक्र तो उन तरह को, तुम्हारे ऊपर तो किताबें थी, तुम्हारी तो मिसाल उस गधे जैसी है जिसके ऊपर तुम किताबें लाद दो, उसको पता नहीं होता। कहता गधे को तो चलो पता नहीं होता, तुम्हें तो पता था किताबें लादी जा रही थी, किताबें आई जा रही थी, किताबों में जिक्र क्या हो रहा था, तो तुमने
उससे कुछ नहीं सीखा, तो अब तुमसे वो ब्लेसिंग छीन ली गई हैं। अभी भी तुम्हें वॉर्न किया जा रहा है कि वो एक डे ऑफ जजमेंट लगना है, और वो जो दजाली फितना सूरत काफ में कहा गया है उसकी तैयारी करनी है। सारे नबी पैगम्बर इसका जिक्र करते आए हैं, और मुफस्सिरीन कहते हैं कि 30 दजाल क़यामत से पहले तक 30 जगह दजाल आएंगे। वल्लाह आलम इसमें कितना सच है कितना, एक तो वो दजाल जिसका हक जिक्र है कि उसने आना है, 30 दजाल दुनिया में पहले भी एक दावा कर चुके हैं, नबूवत का बहुत सारे लोग दावा कर चुके हैं ज्यूज़ में, और क्रिश्चियन का ये जो बिलीव है, ये जो लास्ट बैटल होना है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कुरान पाक में भी इसका हक है, तो हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, अपनी आखिरत को अच्छा करना चाहिए और अपने अमाल को इस दुनिया में रहते हुए बेहतर करें। सिर्फ यही नहीं कि हम अल्लाह ताला को माने, अल्लाह ताला की वो सारी वो बातों को माने। आज जो मैं आखिरी 1 मिनट और लूँगा आपका, कि आप ये जो हमारे पे आजमाइशें, ये जो आफतें आई हैं पहले दौर में, ये जो सही हतन का जिक्र हो कि अल्लाह ताला ने जब उस कौम को सूरत यासीन में बताया ना, कि सूरत यासीन में भी ये था कि 575 साल तक कोई नबी नहीं आया था, अल्लाह ताला नाराज़ हो गए थे, कोई नबी नहीं आया था। इस दौरानिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि तुमसे पहले जो इनके आबाजुद्दाद और नस्लें हैं ना, ये भूल चुके हैं हिदायत क्या होती है, ये हिदायत के सरचश्मा नहीं रहेंगे। अब मैं तुम्हें इनके बीच भेज रहा हूँ, और जब ये तुमसे सवाल करें तो इनको उन लोगों की निशानियाँ सुनाना जो तुम्हारे पास सहीफ़े लेके आए थे, या तो वो रसूल थे, रसूलों के खलीफे थे, वो लेके आए थे और तुमने उनको झुठला दिया था सूरत यासीन में। तो अल्लाह ताला ने वो भी जिक्र किया गया, उससे भी हमें सीखना चाहिए कि अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं तो या तो उस कौम पे अजाब भेजते थे, या अल्लाह ताला ने कई सदियों तक कोई पैगम्बर ही नहीं भेजा। तो इस चीज़ से हमें सीखना चाहिए। अल्लाह ताला की नाराज़गी आती थी पिछली कौमों पर, तो वो तबाह बर्बाद हो जाती थी। नूह की जो कश्ती निकाली थी और तूफ़ान आया था नूह की कौम पर, उसका बेटा भी शामिल था। तो ये देखें, अल्लाह ताला की नाराज़गी जब आती है तो फिर पैगम्बरों को बेटे भी अगर दूसरी सफ़ में खड़े हुए तो देखो सज़ा और जज़ा का अल्लाह ताला ने दुनिया में भी दिखा दी है। अगर वो बेटे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे जिन्होंने निकाह, तो उनके साथ भी वो सज़ा और जज़ा का अमल आना है। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि बख्शा वही जाएगा, अमाल पे तोला वही जाएगा जो इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला के उस अहकामात को पूरा करेगा। आजकल ये जो आजमाइशें आती हैं, इस नबी की उम्मत पे इस तरह का अजाब नहीं आया तो पूरी कौम तबाह हो जाती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी आजमाइशें ज़रूर लानी ताकि इंसान संभल जाए। नबी मेहरबान को जो कहा गया ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत दी गई तो वो बड़े परेशान रहने लगे। कहा जाता है कि जब आप अर्श पे भी गए थे तो अर्श पे भी जाके अल्लाह ताला के जो प्यारे नबी हैं तो उनका हमेशा उम्मती उम्मती और इम्मती, उनका जिक्र उम्मती रहो, अपने उम्मत के लिए बहुत परेशान है। तो ऐ उम्मती, जिसके लिए आपके नबी परेशान रहे और उनके दिल मायूस हो जाते थे, अल्लाह ताला ने आयत से अपने नबी को हौसला दिया, भाई तुम्हारा काम है नबूवत पहुँचाना, पैगाम पहुँचाना, तबलीग करना, तुम इनके लिए परेशान ना हो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ज़रा हट के है, आप वो रहमतुल आलमीन है जो आप नहीं चाहते कि मेरा कोई भी बंदा आखिरत में अजाब में जाए। तो उस उम्मती को भी चाहिए, ये जो बेजा की बारिशें, सैलाब और ये जो हमारे ऊपर परेशानियाँ आ रही हैं, ये जो हमारे सिस्टम के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ है, इस सिस्टम को अगर हम इस्लामिक कानून, इस्लामी तर्ज अमल पर, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इसके अंदर आ जाए, हमारे इस कानून के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अल्लाह ताला के उस फरमान और किताब इलाही में जो लिखा हुआ है उसके ख़िलाफ़ चलेंगे। तो दुआ है अल्लाह ताला हमें इस सूरत को बारहा पढ़ने की और इस पढ़ने का जो मकसद है आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शेख साहब दुआ फरमा दीजिए।